मोहन, विनय और नित्या ये तीनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 1/2:3:1/6 के रेशियो में। इसको हम बच्चों 3:2:1 भी लिख सकते हैं। 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट इस तरह से है। क्रेडिटर्स ₹48,000, ईपीएफ ₹1,70,000, कंटिजेंसी रिजर्व 30,000 और कैपिटल जो इन लोगों की हैं 1,20,000, 1 लाख और 90,000। एसेट साइड में बैंक है 31,000, बिल रिसीवेबल है 54,000, बुक डेट्स यानी डेटर्स हैं 63,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 2,000, नेट अमाउंट है 61,000, प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000 और लैंड एंड बिल्डिंग है ₹2,92,000। ठीक है बच्चों। ऑन द अबव डेट जो मोहन है वो रिटायर हो गया, यानी कि 31 मार्च 2018 को ही जो है मोहन वो रिटायर हो गया है और उसके बाद ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स करे गए हैं उसके रिटायरमेंट पर। प्लांट एंड मशीनरी को 5% डेप्रिशिएट करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी पहले थी ₹1,20,000, जिसका 5% निकालेंगे तो वो आएगा ₹6,000। ठीक है बच्चों, इतना आपको प्लांट मशीनरी को कम करना है। फिर आपको कहा गया है बच्चों कि एक कंप्यूटर था पहले जिसे राइट ऑफ कर दिया गया था, यानी कि वो बुक्स में वो पहले अब एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि इसे पहले ही राइट ऑफ कर दिया गया था। वो अब जो है ₹4,000 का बिक गया। तो बच्चों जो आपका ये कंप्यूटर बिकेगा तो आपको जो पैसा मिल रहा है उससे आपका बैंक बैलेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा बाय ₹4,000 और ये बात फर्म के लिए फ़ायदे की भी है, इसलिए इसको हम जो है रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड भी शो करेंगे। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर का नाम मत यूज़ करिएगा, रिवोल्यूशन में बैंक का नाम। और ठीक है बच्चों, आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे इसको और रिवोल्यूशन में बाय बैंक लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ओल्ड कंप्यूटर सोल्ड। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट काफ़ी अच्छा है बच्चों, बैड डेट जो है वो ₹3,000 हुए हैं, जबकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स केवल 2,000 था। तो जितना बैड डेट्स पुराने प्रोविजन से कवर नहीं हो पाएगा उतना जो है रिवोल्यूशन में आएगा ₹1,000। ठीक है बच्चों, ये 1,000 बैड डेट्स आपको रिवोल्यूशन में शो करना होगा। अब इसमें यह भी कहा गया है कि जो प्रोविजन है वो डेटर पे 5% मेंटेन भी करना है फॉर डाउटफुल डेट्स। तो अब जो नया प्रोविजन निकाला जाएगा बच्चों उसका फॉर्मूला होता है डेटर्स माइनस बैड डेट्स इनटू रेट ऑफ न्यू प्रोविजन बाय 100। तो डेटर है 63,000, बैड डेट्स है 3,000, रेट ऑफ न्यू प्रोविजन है 5%। तो 63,000 माइनस 3,000 60,000 होता है, उसका 5% निकालेंगे तो आएगा 3,000। तो जितना आपका नया प्रोविज़न है वो सारा का सारा नुकसान है, क्योंकि पुराना प्रोविज़न तो पहले ही जीरो हो चुका है बैड डेट राइट ऑफ करने में। तो जितना प्रोविज़न आपको अब और क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स पुराना तो जीरो हो चुका है और नया आपको मेंटेन करना है 3,000। तो पूरा 3,000 आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जो कि फर्म के लिए नुकसान ही है। दैट्स वाई ये भी रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे बच्चों वो भी समझ लीजिए। डेटर्स में से पहले बैड डेट्स के 3,000 पूरे माइनस कर देंगे और उसके बाद नया प्रोविज़न 3,000 माइनस करेंगे। तो डेटर जो हमारे पहले 63,000 थे तो वो फाइनली 57,000 आ जाएंगे इन द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, नई बैलेंस शीट में केवल बैड डेट्स और नए प्रोविज़न को लिखा जाता है, पुराने प्रोविज़न का नई बैलेंस शीट में कोई रोल नहीं होता। उसके बाद आपसे कहा गया है कि पूरे फर्म की गुडविल जो है वो ₹1,80,000 है। तो मोहन का हिस्सा आप निकाल लीजिएगा, पुराना हिस्सा उसका जो है 3/6 है, यानी 90,000 आ जाएगी उसके हिस्से गुडविल मोहन की। और आपको जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका न्यू रेशियो दे रखा है, तो आप उनका गेनिंग रेशियो भी निकाल लीजिएगा बच्चों, क्योंकि जो एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल की जाएगी वो गेनिंग रेशियो में की जाएगी ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। फिर आपको ये भी कह रखा है कि जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है वो ₹90,000 है। तो आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म पहले से ही दे रखी है, जो कि ₹90,000 होनी चाहिए और ये नए रेशियो में होनी चाहिए ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि विनय और नित्या के। और इनके कैपिटल में जो भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट वो कैश के थ्रू किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आपसे मांगा गया है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, लेकिन हम लोग जहाँ पर बैंक अकाउंट भी बनाएंगे क्योंकि इसमें बैंक से जुड़े हुए काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, दैट्स वाई, ताकि बैंक का सही बैलेंस शीट में लिखा जा सके। क्लियर बच्चों? तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो बच्चों जब आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में जितना आपने प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट किया है वो लिख लीजिए, टू प्लांट एंड मशीनरी 5% डेप्रिशिएट किया था आपने उसको, और प्लांट मशीनरी 1,20,000 थी तो 6,000 आ जाएगा।
जो कंप्यूटर को बेचा है उसको बाय बैंक लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर के नाम से मत लिखिएगा। और एक अनरिकॉर्डेड एसेट बेचने पे जब आपको पैसा मिलता है वो बैंक पे जाता है। और ये बात फर्म के लिए फ़ायदे की है, क्योंकि जिसको बेचा गया उसकी वैल्यू बुक्स में थी ही नहीं कुछ भी, और उसके बदले में फर्म को 4000 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो दैट्स वाई फर्म के लिए 4000 फ़ायदे की बात है। बैड डेट्स आपको यहाँ पे केवल 1000 लिखने हैं, क्योंकि बैड डेट्स हुए ज़रूर 3000 थे, लेकिन आउट ऑफ दैट 3000 2000 तो पुराने प्रोविजन से कवर हो गए। तो केवल बचा हुआ बैड डेट्स ही आपको यहाँ लिखना है। और जितना आपको नया प्रोविज़न क्रिएट करना है वो सारा नुकसान है, बिकॉज पुराना तो ज़ीरो हो चुका था इसको राइट ऑफ करने में ही। तो जितना नया प्रोविज़न क्रिएट किया है वो पूरा का पूरा नुकसान है, वो डेबिट साइड में आएगा। नया प्रोविज़न मैं फिर बता दूं बच्चों मैंने कैसे निकाला है। डेटर्स माइनस बैड डेट्स इनटू रेट ऑफ न्यू प्रोविज़न बाय 100। तो ऐसे करके नया प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स निकाला था मैंने। तो बच्चों इसमें इतने ही पॉइंट थे रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपका ओवरऑल जो है रिवैल्यूएशन में लॉस आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये साइड 10,000 है और इस साइड का टोटल केवल 4000 था, तो आपको 6000 का लॉस हो रहा है। और इस लॉस को जो है आप बांट दीजिए मोहन, विनय और नित्या में 3:1 के रेशियो में। तो 3000 मोहन का आ जाएगा, 2000 विनय का आ जाएगा और 1000 नित्या का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आइए बच्चों पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं ऑफ विनय नित्या, और गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं। बेशक मांगी नहीं है, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर क्लैरिटी। तो बच्चों विनय का नया शेयर है 3/5, नित्या का नया शेयर है 2/5। विनय का पुराना शेयर था 2/6, नित्या का पुराना शेयर था 1/6। ये आ जाएगा बच्चों 18 - 10 दैट इज 8/30, और ये आ जाएगा 12 - 5 दैट इज 7/30। तो आप देख सकते हैं इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया, सॉरी गेनिंग रेशियो आ गया 8:7। मोहन के हिस्से गुडविल निकालनी हो तो पूरे फर्म की गुडविल को 3/6 से मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों, ये आएगी 90,000। अब मोहन को जो है आपको 90,000 से क्रेडिट करना है। आप लिखेंगे टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सिर्फ ऐसे मत लिखेगा। यहाँ लिखेगा विनयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, नित्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट। 90,000 को 8 और 7 के रेशियो में बांटेंगे, तो 8 और 7 15 होता है। 90,000 अपॉन 15 होता है 6, 6 8 जा 48, 6 7 जा 42। ठीक है बच्चों, तो 48 और 42,000 आ जाएंगे। इसको जब आप कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो मोहन के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय विनय बाय नित्या, ये अमाउंट लिख देंगे मोहन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू मोहन करके ये रिस्पेक्टिव अमाउंट इनके डेबिट साइड में आ जाएंगे। आइए अब बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे यहाँ लिख दीजिएगा इनकी कैपिटल्स, जो कि 1,20,000, 1 लाख और 90,000 है। 1,20,000, 1 लाख और 90,000 है। फिर बैलेंस शीट के अंदर जो बांटने वाली चीज़ है उसे बांट दीजिए। जो कंटीजेंसी रिजर्व है बच्चों, इट इज़ जस्ट लाइक जनरल रिजर्व, इसको भी आप पार्टनर्स में बांट सकते हैं उसी तरह से जैसे जनरल रिजर्व बांटते हैं इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो 15,000, 10,000 और 5,000 आ जाएगा। 3:1 के रेशियो में 30,000 को हमने बांटा है। उसके बाद बच्चों रिवॉल्यूशन का जो गेन आया था, सॉरी लॉस आया था वो लिख दीजिए। तो रिवॉल्यूशन का लॉस यहाँ लिखा जाएगा डेबिट साइड में 3,000, 2,000 और 1,000। उसके बाद बच्चों जो आपने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है उसको पोस्ट कर दीजिए। यहाँ लिखिए बाय विनय बाय नित्या, आप लिखेंगे बाय विनयस कैपिटल बाय नित्यास कैपिटल, और लिखेंगे मोहन के अकाउंट में ही जो अमाउंट आए थे 48,000 एंड ₹42,000, है ना बच्चों। और इसको जो है इनके अकाउंट में लिखेंगे टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट लिखिएगा बच्चों 48,000 विनय में और 42,000 नित्या में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगला पॉइंट तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट का है, जिसका जो मोहन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बताया नहीं गया कि जो मोहन का फाइनल बैलेंस है वो पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं। तो ऐसे में उसका सारा फाइनल बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, ठीक है, मोहन्स लोन अकाउंट के नाम से। तो 120 और ये है आपका 90, तो 210, 225 -3 2,22,000 आ गया मोहन का लोन अकाउंट। क्लियर है बच्चों। 225 टोटल है और इसका क्लोजिंग बैलेंस है 2,22,000। ठीक है बच्चों। नाउ अब देखिए बच्चे उस पॉइंट को, जैसे हमें क्वेश्चन में कह रखा था कि उनकी जो कैपिटल्स है वो फिक्स्ड है 90,000, यानी आपको टोटल कैपिटल न्यू फर्म दे रखी है 90,000, जो कि उनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग होने चाहिए।
विनय और नित्या के। तो आप यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन करके 90,000 को इनके नए रेशियो में बांट दो, जो कि 3:2 है। तो ये आएगा बच्चों 54,000 विनय का और 36,000 आएगा नित्या का। ठीक है बच्चों। अब इनके कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करने के लिए आपको जो है बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैश के थ्रू लिखना है। ठीक है, कैश के नाम से लिखना है या बैंक के नाम से लिखना है, करंट अकाउंट के थ्रू नहीं। कोई क्वेश्चन में साफ कह रखा है कि एडजस्टमेंट थ्रू कैश किए जाएंगे। तो 54 और 48 होता है 102, ये 104 है बच्चों ये साइड, और इसकी ये साइड देखेंगे तो ये 1,10,000 आ रही है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखिए टू बैंक अकाउंट, जितना बैलेंसिंग फिगर है विनय का 6,000 आ रहा है, तो इधर आ जाएगा आपका डेबिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड ऑलरेडी बड़ी है। तो टोटल लिख लीजिए यहाँ पे 1,10,000, यहाँ पर भी 1,10,000, ये यहाँ पर भी। क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से बड़ा था, तो उसने जितना कैपिटल एक्स्ट्रा था वो विड्रॉ कर लिया। नित्या पे आइए 90,000, 5,000, 95,000। ठीक है बच्चों। और ये है 36 और 42 होता है बच्चों 78 और 1 79,000। अब 95 और 79, तो यहाँ पे आपका फ़र्क आ रहा है 16,000 का। तो ये 16,000 ये विड्रॉ कर लेगी नित्या। इसका टोटल 95,000 दोनों तरफ लिख दीजिए। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी तैयार हो गया। अब हमें बनाना है बच्चों, वैसे तो मांगा है बैलेंस शीट, लेकिन हम बनाएंगे पहले बैंक अकाउंट, ताकि हम बैंक का सही बैलेंस पता कर सकें। तो बच्चों जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट बैलेंस, तो उसका जो है वो डेबिट साइड लिख दीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस यानी डेबिट साइड में। बैंक का पुराना बैलेंस है 31,000। जो कंप्यूटर बेच के पैसा आया था वो लिख दीजिए टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि आप ने रिवोल्यूशन अकाउंट में बाय बैंक लिखा था, तो बैंक में लिखेंगे टू रिवोल्यूशन 4,000। अब जो विनय ने और जो नित्या ने पैसा निकाला है उसको लिखिए बाय विनयस कैपिटल अकाउंट, बाय नित्यास कैपिटल अकाउंट। विनय ने निकाला था 6,000, नित्या ने निकाला था 16,000, और कोई कैश ना आया ना गया। तो बच्चों बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 35,000 माइनस 22,000 यानी कि 13,000 आ जाएगा। यही 13,000 जो है बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म में लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको जो लायबिलिटी साइड है उसमें क्रेडिटर्स तो एज इट इज लिखने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद आपको जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड वो भी एज इट इज लिखना है, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद कंटीजेंसी रिजर्व मत लिखिएगा, क्योंकि वो तो आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इनके ओल्ड रेशो में। उसके बाद कैपिटल्स केवल विनय और नित्या की लिखेगा, नई वाली 54,000 एंड 36,000। और मोहन को अभी उसका पैसा पे नहीं किया गया, तो मोहन का लोन लिखेगा 2,22,000। और कोई नई लायबिलिटी आई नहीं है बच्चों। एसेट साइड में बैंक उतना ही लिखिए जितना मैंने अभी अकाउंट बना के निकाला 13,000। बिल रिसीवेबल एज इट इज आएगा जितना पहले था 54,000। डेटर्स में मैंने आपको बताया था बच्चों, बुक डेट्स यानी डेटर्स एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। बुक डेट्स में जो है वो था 63,000। 3,000 बैड डेट्स वाले माइनस करिए, ये बुक डेट्स है, ये बैड डेट्स है बच्चों। और 3,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो नया वाला था वो माइनस करा है। तो 63 में से 6 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 57,000। उसके बाद आपको प्लांट एंड मशीनरी को 6,000 जो है कम करके लिखना है, तो ये 1,14,000 लिखिएगा। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज़ आ जाएगा 2,92,000। ठीक है बच्चों, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है और आपकी बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए, क्योंकि और कोई नई एसेट आएगी नहीं। तो देख लेते हैं बच्चों टोटल ऑफ द बैलेंस शीट कितना आ रहा है। 170 और 48 होता है 218, 218 और 254 होता है बच्चों 272, 272 और 36 होता है बच्चों 308 और 310, 330 और 530। तो लायबिलिटी साइड का टोटल तो आ रहा है बच्चों 5,30,000। ये है 13,000, ये 54 है तो 67,000, 67 और 7 74, 74 और 50 124, 224, 238, 240, 440 और 90 होता है 530। ठीक है बच्चों, तो टोटल आ गया 5,30,000। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म मैच हो गई बच्चों। ठीक है बच्चों।